नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वर्मी कंपोस्ट फार्म पे खाद उतरना चालू हुई है। लगातार 2 दिन से खाद उतारी जा रही है। ये देख लीजिए, खाद तैयार होने के बाद में बिल्कुल भुरभुरी ब्लैक कलर की खाद होती है, बिल्कुल चाय के दाने के समान है। ये अभी जस्ट इस बेड से खाद उतरेगी और अभी इन्हीं 2 बेड की खाद उतर चुकी है जो इस तरफ स्टोर कर ली गई है। पहले बात करें तो वर्मी कंपोस्ट हमें क्यों ज़रूरी है। मैं खुद एक बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का महत्व कुछ ज़्यादा लगा। क्यों लगा? क्योंकि मैं अभी खुद मार्केटिंग लाइन के अंदर एक एमएनसी कंपनी के अंदर जॉब करता था, तो मैंने उसमें अभी रिज़ाइन डाल के अपना छोटी यूनिट लगाई है। क्यों लगाई है उसका भी कुछ कारण है। क्योंकि जैसे आज के टाइम में बात करें तो केमिकल वगैरह इतना ज़्यादा और फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस कारण जो हमारी ज़मीनें हैं इतनी हार्ड हो चुकी है। मेरा ये मानना है आने वाले 10 साल के अंदर तो जो अपने ज़मीनों की कंडीशन इतनी डाउन हो जाएगी जिसे अपने बहुत जल्दी सुधार नहीं पाएंगे। जो आज हमारे बाप दादाओं ने हमें ज़मीन दे के गए हैं, अच्छी बात है, अच्छी ज़मीन दे के गए हैं, उन्होंने जैसा किया वो बढ़िया किया, हम उसमें कहीं कमी नहीं निकाल पाएंगे। पर आज हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी ज़मीन को बचाएं। ठीक है, आज हम अंधाधुंध यूरिया डीएपी डाल ज़मीन को इतनी ज़्यादा हार्ड कर दी है, जिसके कारण ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो पीएच है, जो 2 चीज़ें होती है ज़मीन के अंदर, जो उसकी प्रोडक्टिविटी लंबे टाइम तक या ज़मीन की ताकत बोलने से, ठीक है, वो बिल्कुल डाउन हो गई है। अगर मैं जनरली कार्बन की बात करूँ तो ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे हनुमानगढ़ की बात करूँ, मैं ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान, तो यहाँ जनरली बात करें कार्बन की तो लमसम 7 से 8% सोइल के अंदर कार्बन होना चाहिए। ठीक है, पर आज की डेट में कार्बन की बात करें तो 1.5%, 2%, 2.5%। ठीक है, और ये दिनों दिन घट रहा है। इसमें कई कारण है। हमने फसल चक्र छोड़ दिए। ठीक है, ज़मीन को अंदर हम बिल्कुल विराम नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसे केमिकल, ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारी ज़मीन हार्ड हो गई है बिल्कुल। ठीक है, देखो उसको सुधारने के लिए अपने को अब नहीं तो अगर आगे नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी अपने ट्राई करेंगे, अभी अपने अगर काम करना चालू करेंगे तो मेरा मानना इन 1 और 2 ईयर के अंदर, ठीक है, हम अपनी ज़मीन की ताकत पूर्ण रूप से वैसी ही ला सकते हैं जैसे हमें पुराने बाप दादाओं ने दे के गए थे। और साथ में ऑर्गेनिक ज़मीन की एक्चुअल ताकत है वो ये खाद है। ये खाद ज़रूरी क्यों है? पहली बात, एक सिंपल गोबर की खाद से बात करें जो वर्मी कंपोस्ट है, ये 8 से 9 गुना इफ़ेक्टिव होती है, तेज़ होती है, या इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, टोटल जो हमें हमारी क्रॉप और हमारी सोइल को चाहिए, सभी इस चीज़ के अंदर अवेलेबल है। जो हमारे जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह फुल जो हमें चाहिए उस मात्रा के अंदर है। पहले बात करें जैसे तो इसकी डोज़ की बात करें, इस डोज़ की बात करें तो जैसे अपने फसलों के अंदर यूज़ लेना है तो कम से कम अगर यूज़ करें, अच्छा रिजल्ट लेना है, ज़मीन को अगर बढ़िया तरीके से उसका सुधार करना है, कम से कम 10 से 12 कुंटल प्रति बीघा 5 कनाल में इसका यूज़ करें। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा सर? देखो, एक अपने बात करें गोबर, जो अपने गोबर की खाद बोलते हैं या जो रूढ़ी बोला, जो भी कुछ बोलते हैं, देखो उसको लाते हैं, वो भी डालते हैं। ठीक है, अच्छा काम करती है, पर उसमें क्या होता है सर, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा घट जाती है। कारण क्या है कि वो उसे अपने कभी छाया में रखते नहीं। ठीक है, मैं बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट की अपने प्रति एकड़ डोज की बात करें तो कम से कम 10 से 12 कुंटल प्रति बीघा यानी 5 कनाल इसकी डोज हमें स्टार्टिंग में डालनी है। ठीक है, और मैं आपको ये नहीं कहता भाई आप सभी खेत के अंदर, जैसे आपकी बात सपोज कीजिए 10 बीघा ज़मीन है तो आप 10 के 10 बीघा में डालिए, नहीं है जी, मत डालिए। ठीक है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर आपको चीज़ को समझना होगा। आप उसको 1 बीघे के अंदर ट्राई कीजिए। 1 बीघे के लिए मैं मानता हूँ किसी भी किसान भाई के लिए कोई टफ़ काम नहीं है जो इसे नहीं कर सकता। ठीक है, 10 से 12 कुंटल आप डालोगे, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जैसे आने वाली फसल है, कॉटन लगने वाली है, तो कॉटन इसमें और क्योंकि इसमें देखो भारी मात्रा के अंदर बैक्टीरिया है जो हमारी सोइल के अंदर, ठीक है,
इतने प्रभावी रूप से जो भी पड़े उन्हें मतलब कोई भी मतलब अवशेष, फसल अवशेष वगैरह सब कुछ है, उन्हें डिकम्पोज करने का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करते हैं। ठीक है, कारण यही है कि आपने देखते हैं फसल के अंदर अपने कचरे वगैरह डालते भी हैं, फसल अवशेष डालते हैं, पर वो सड़ नहीं पाते। नहीं, क्यों नहीं पाते? क्योंकि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी मात्रा बिल्कुल लो घट चुकी है। ठीक है, और बीमारी, फंगस वगैरह इनकी तादाद बढ़ गई, जिसके कारण बीमारियां ज़्यादा आ रही है। एक सिंपल सी बात, अगर एक गांव में एक जाति बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। यानी एक गांव में जाट ज़्यादा है तो सरदार कम है, मुसलमान ज़्यादा है तो और दूसरी जातियां कम होगी। बस यही फंडा रहता है। ये क्या जाके ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा को पूर्ण रूप से बिल्कुल सही करेगा और ज़मीन की जो कंपोजिशन की एक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, और साथ के साथ ज़मीन के इससे और क्या फ़ायदा होगा? देखो, अपने खाद डालेंगे, ठीक है, साथ इसमें क्या, ज़मीन पोली होगी। क्यों? इसके अंदर कार्बन है, यानी फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। फाइबर जैसे सूखेगा, ठीक है, वो एक स्पंज की तरह काम करेगा। जैसे ही इसको पानी लगे वो फूलेगा। अगर फूलेगा तो ज़मीन वापस उठेगी तो ऑटोमेटिक ज़मीन के अंदर एरेशन होगा, हवा जाएगी। ठीक है, इससे जो अपनी फसल को है एक्स्ट्रा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा नाम आशीष कुलड़िया है। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर 8561197284 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी यूनिट विलेज जंडावाली, हनुमानगढ़ जंक्शन में है।